भारत की आध्यात्मिक धरोहर और सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 में 8 प्रमुख बौद्ध देशों थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, जापान, वियतनाम, कंबोडिया और मंगोलिया से आए 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में भाग लिया, जिसने इस भव्य आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गरिमामयी बनाया, जो कि इस बात का प्रमाण है कि भारत की सनातन परंपरा समूची मानवता को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक धरोहर है, जो सदियों से शांति का संदेश देती रही है। वहीं बौद्ध देशों की यह भागीदारी केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक संवाद है, जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रमाणित करता है। वैसे भारत की भूमि हमेशा से विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करती रही है, जहां अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए लालायित रहते हैं। महाकुंभ में 6 फरवरी की सुबह सभी बौद्ध श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। इस पवित्र स्नान का महत्व सभी धर्मों में माना जाता है। विशेष रूप से बौद्ध और हिंदू परंपराओं में गंगा को शुद्धि और मोक्ष देने वाली नदी माना जाता है, और इस स्नान के माध्यम से श्रद्धालु अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने की अनुभूति प्राप्त करेंगे। महाकुंभ 2025 में बौद्ध देशों की भागीदारी भारत की सनातन संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाती है। महाकुंभ के इस महायज्ञ में अभी तक भारत से ही करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आगे आने वाले समय में करोड़ों और भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक करीब 45 करोड़ भारतीय इस महाकुंभ 2025 में शामिल हो सकते हैं। वैसे यह आयोजन भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें आस्था, सेवा और ज्ञान की परंपरा को जीवंत बनाए रखते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गंगा के पावन तट पर आस्था और आत्मशुद्धि के इस महायज्ञ में सद्भाव का संदेश संपूर्ण मानवता तक पहुंच रहा है, जिससे भारत की आध्यात्मिक धरोहर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। वहीं भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की महाकुंभ की यात्रा भी दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महाकुंभ अब एक नई भूमिका के साथ अपनी छाप छोड़ रहा है, जिसने विदेशियों को भी अपने साथ जोड़ा है।